चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो ज्यादा न्यूमेरिकल्स निकालने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसे छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, या जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, या उस टाइप के हैं क्वेश्चन जिस टाइप के लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन, मैं उस टाइप के कराऊंगा जिससे आपका 95% जो पेपर है वो पूरा हो सके और कंप्लीट हो सके और बहुत ही कम टाइम में पढ़कर आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सकें। तो चलिए दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखा है आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को, इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। ठीक है, पहले से आधी लंबाई का क्या कर दिया जाता है, एक तार का प्रतिरोध कितना है 16 ओम है, इसे पिघला दिया, उसे पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, पहले से आधी लंबाई का तार खींच दिया, पहले से आधा हो गया। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2024 एफएस सेट में आया हुआ। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है यूपी बोर्ड का और उसके पेपर में आया हुआ नहीं है तो वो ये ना सोचे कि आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। क्योंकि ये अगर आपके पास यूपी बोर्ड 2024 एफएस सेट है तो आपके पेपर में ये पक्का मिलेगा, आप देख सकते हैं, अनसोल्ड पेपर में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे इसका करते हैं सोल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा इसे, क्या है कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तार का क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है हमारे पास, R1 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो उसका प्रतिरोध R1 ही है, बराबर 16 ओम। ठीक है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहा है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, इसे पिघला दिया और पहले से आधा कर दिया, यानी अगर हम माना तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, और तथा जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है स्टार्टिंग का यानी प्रारंभ का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल A है। क्लियर, सिंपल सी बात। अब ये क्या बोलता है कि इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का, अभी लंबाई कितनी है, A है, सॉरी L है, अभी लंबाई L है, प्रारंभिक लंबाई जो मानी हमने, इसे पिघलाकर आधी कर दी तो ये किसकी हो जाएगी, इसका किसका हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, L/2। तो क्या होगा, ये मान लिया L1, मान लो इसे, L1 कितना है, L है, और A1 कितना है, A है। क्लियर, ठीक है। अब इसे अगर हम L2 लेंगे तो L2 कितना हो जाएगा, जब चेंज हुआ यानी पिघला के हमने क्या कर दी, उसकी लंबाई आधी कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, L/2। क्लियर, यानी इसकी आधी, सिंपल बात। ठीक है, सिंपल बात होगी। अब क्या होता है, अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखेंगे, A1 L1 बराबर A2 L2। क्लियर, A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे इसमें A1 कितना है, A1 A, तो A1 रख दिया A, L1 कितना है, L रख दिया इसकी जगह। ठीक है, बराबर A2 हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि A2 अभी नहीं पता, और L2 कितना है, L2 ये है L/2। क्लियर, सिंपल। अब L से L कट जाएगा, तो क्या आएगा, ये A बराबर A2/2, नीचे 2 ही बचेगा। ठीक है, या इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो A2 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा A2 बराबर, और 2 की A में करेंगे तो क्या होगा, 2A,
यानी A2 बराबर हमारे पास कितना आ गया है 2A। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो A2 बराबर हमारे पास आ गया है 2A। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसने क्या पूछा, नए तार का प्रतिरोध पूछा, तो R1 बटे R2 बराबर होता है रो L1 बटे A1 गुणा A2 बटे रो L2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये सब्स्टिट्यूट में है बाई 2, कभी इसके साथ लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब रो से आपके पास रो कट जाएगा। क्लियर, अब हमारे पास क्या बचेगा, R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1 कर लो, A2 बटे A1 कर लो। ठीक है, यह मान रख लेंगे डायरेक्ट ही, L1 बटे A1 गुणा A2 बटे L2, यही तो बचेगा आपके पास। क्लियर, अभी L1 का मान यही रख लेंगे, R1 बटे R2 बराबर L1 का मान आपके पास L है, L रख लेंगे, बटे A1 का मान आपके पास A है, A रख लेंगे, गुणा A2 का मान कितना है 2A रख लेंगे, बटे L2 का मान कितना है L बटे 2 रख लेंगे। क्लियर, A से आपका A कट जाएगा, L से आपका L कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 2 गुना 2। क्लियर, यानी ये क्या हो जाएगा 4। तो यानी R1, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, नए तार का प्रतिरोध है। R1 तो हमारे पास दिया हुआ है 16, तो ये क्या हो जाएगा R1 बराबर, यहां से क्या हो जाएगा R1 बराबर ये R2 कहाँ जाएगा, इसके साथ गुना में 4 गुना R2। क्लियर, तो R1 बराबर आपके पास आ जाएगा 4 गुना R2 की जगह क्या रखेंगे, ओ R2 निकालना ना, R1 तो दिया हुआ है, सॉरी R2 निकालना भाई। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं इसे, तो ये कर लेंगे हम, यहां पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस किस में और इस किस में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, R1 तो दिया हुआ, R2 निकालना, तो R2 की 1 में 4 में गुणा करो, तो ये हो जाएगा R2 गुना 4 बराबर R1 की करेंगे 1 में, तो क्या होगा R1। ठीक है, और R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटे ये 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो R1 का मान रख लेंगे, R2 बराबर R1 का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 16 बटे 4, 4 चौक 16, तो R2 बराबर आपके पास आ जाएगा 4 ओम। यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, और उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तार को खींच देते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया, 22 में भी आया था। ठीक है, लगातार आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से करेंगे जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसे। और इस टाइप के भी आते हैं क्वेश्चन, क्या है, 2 बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। करेंगे सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान तरीके से। तो वाट है, जो वाट है मात्रक, तो किसका मान है, शक्ति दी हुई है। क्या दी हुई है, शक्ति। शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P से, यानी कितना दिया हुआ है P1 बराबर कितना दिया हुआ है 60 वाट। फिर P2 कितना दिया हुआ है, जिनके पीछे वाट है वो किसकी वैल्यू है, P की 40 वाट। क्लियर, 60 वाट दिया हुआ है और 40 वाट दिया हुआ है। ठीक है, वोल्ट छोटे वोल्ट की जरूरत नहीं है, 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा, ठीक है, बल्बों की कुल शक्ति बतानी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एक सिंपल सा, या वो 1 अपॉन करके लिख देंगे, जैसा जोड़ते हैं 1 बटे P बराबर 1 प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में कुल शक्ति अक्षय P बराबर P1 P2 बटे P1 प्लस P2। क्लियर, ठीक है, अभी P1 कितना है 60 गुना P2 कितना है 40 बटे P1 प्लस P2, यानी 60 प्लस 40। क्लियर, अभी क्या हो जाएगा ये P बराबर
60 की 40 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 2 जीरो हैं, 1 2 2 जीरो और लगा दो बटे 60 और 40 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो P बराबर आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, P बराबर क्या आ जाएगा 24। मात्रक क्या है इसका, वाट। यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।